हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर क्लास 11 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे सारे वो सारे करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, अगर हम उसको पढ़ें तो वो क्या है, एन आयन विद मास नंबर 56, कोई आयन है जिसका मास नंबर 56 है, कंटेन 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब उसका जो नंबर है क्या है, मास नंबर 56 है और उसने 3 पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखा है। मतलब कि अगर किसी के पास 3 पॉजिटिव चार्ज कंटेन है, हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तभी पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन, यानी कि 3 पॉजिटिव है। मतलब कि जो भी होगा उसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसके जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन। अब जो भी उसका एटम है उसमें 30.4% क्या है, न्यूट्रॉन ज्यादा है देन द इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन कितने ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन है उससे जो न्यूट्रॉन है वो 30.4 है ना, 4% क्या है। अब हमने क्या करा, हमारा मास क्या था, 56 था। अब हमने क्या माना, लेट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने क्या मान लिया, x+3। ठीक है, और अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस हमारे इलेक्ट्रॉन, x प्लस क्या है मेरा, न्यूट्रॉन, 30.4x, और अपॉन में क्या है मेरा 100। और अगर मैंने इसे सॉल्व करके निकाला तो क्या आया, x प्लस 0.34, और इसे सॉल्व करा x तो हमारा आया 1.30x। ये आ गए मेरे न्यूट्रॉन। अब जैसे ही न्यूट्रॉन आ गए हम क्या करेंगे, मास हमें पता है और हमें ये भी पता है कि जो मास होता है वो क्या होता है, बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो हम इसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन कितना है मेरे, x+3 है ना शायद, हाँ। तो ये क्या हो गया मेरा, x+3 प्लस 1.30x, और मास कितना है मेरा, 56 है। अब अगर मैंने इसे सॉल्व करा तो 56 में से 3 गए तो कितना बचा, 53, और ये x प्लस 1.30x, तो ये कितना आ गया मेरा 2.30x, 56 3 और 53 अपॉन में 2.30 इक्वल टू x। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 23 के आसपास क्या आएगा मेरा, इलेक्ट्रॉन आएंगे। x का मतलब क्या है, x तो मेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मेरे 23 आ गए। जब इलेक्ट्रॉन क्या थे, उसमें पॉजिटिव चार्ज था, मतलब कि ये प्लस वाले 3। अब प्रोटॉन इससे क्या होंगे, 3 ज्यादा, यानी कि प्रोटॉन कितने होंगे, 26। अब 26 प्रोटॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर आयरन का क्या होता है, 26, और मास नंबर 56। ओके, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी को, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक उसमें हमें क्या दे रखी है, रेडिएशन फॉर माइक्रोवेव की रेडिएशन है। बी में क्या है हमारा, एम्बर लाइट फॉर ट्रैफिक सिग्नल के लिए, रेडिएशन ऑफ FM रेडियो, और कॉस्मिक रे फॉर द आउटर सरफेस, और एक्सरे। हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, कॉस्मिक रे की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे आगे तो वही आएगी कॉस्मिक रे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा। हमें बताएगी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारी कौन आएगी, कॉस्मिक रे आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर हमारी एक्सरे होती है, देन हमारी क्या होती है, एम्बर रे लाइट जो भी है, और इसके बाद हमारी माइक्रोवेव आती है, और देन हमारी कौन आती है, एफएम। ठीक है, तो आपको रिमेंबर रखना है कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 46। आपको लेजर प्रोड्यूस और रेडिएशन, जो न्यूट्रॉन की लेजर है वो प्रोड्यूस करती है रेडिएशन एट द वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर की। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एमिटेड, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं 5.6 इंटू 10⁻24 है। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ लेजर। इसकी पावर हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गिवन है वो है, वो वेवलेंथ है कितनी हमारी 337.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 337.1 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ फोटोन भी दिया है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड वो कितने हैं 5.6 10⁻24। अब हमसे उसने पावर पूछा है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है NH/μ, ये होता है ना E = H/μ। अब नंबर ऑफ दे रखे हैं तो हम NH भी लिख देते हैं। अब म्यू की जगह हम ये भी लिख सकते हैं Hc/λ, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एन हमें एन निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कर देंगे, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 5.6 10⁻24 इंटू 6.6 10⁻−34 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और अपॉन में 337.1 10⁻⁹ अब इसे सॉल्व करेंगे अगर हम 5.6 इंटू 10 क्या आ जाएगी, सॉल्व करके हमारी सारी 7 और इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आएगा 19.8 और अपॉन में क्या है मेरा 337। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 0.34 इंटू 10⁻7 और इसे हम 3.2 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं, जो हमें बताना था, ओके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 47 है। उसमें हमें वेवलेंथ दी हुई है। जो क्वेश्चन नंबर 47 है, नियोन गैस जनरली यूज टू बी द साइन बोर्ड। न्यूरॉन गैस का यूज किया जाता है साइन बोर्ड में। स्ट्रॉन्गली एमिटेड, इसकी वेवलेंथ उसमें 616 नैनोमीटर दे रखी है। कैलकुलेट, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन बताना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेडिएशन, इस रेडिएशन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है। एनर्जी ऑफ द क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम बतानी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इन 2 जूल ऑफ एनर्जी, यानी कि 4 चीजें हमें क्या करनी है इस वाले क्वेश्चन में बतानी है। हमें वेवलेंथ उसने दी है कितनी 616 नैनोमीटर, तो 616 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब हमें निकालना क्या क्या है, पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन यानी कि म्यू c/λ, और दूसरे नंबर पे हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रेडिएशन। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रेडिएशन 30 सेकेंड में बताना है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय रेडिएशन 30 सेकेंड में बताना है। अब 30 सेकेंड में बताना है तो इसमें क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई हमारी जो वेवलेंथ है वो और मल्टीप्लाई जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी आई उससे निकल जाएगा। और तीसरे नंबर पे हमें एनर्जी ऑफ क्वांटा बतानी है E = H/μ। और फोर्थ नंबर पे हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ क्वांटा इन 2 जूल एनर्जी में। तो 2 जूल एनर्जी में नंबर ऑफ क्वांटा, जितने क्वांटा बताने हैं उतने अपॉन में जितनी भी हमारी एनर्जी आई वो। सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ और 616 इंटू 10⁻⁹ तो सॉल्व करके हमारे पास क्या है, इसे 4.87 इंटू 10⁻, ऊपर जाके प्लस के 14, ठीक है। अब वो 14 कैसे आई वो हमने सॉल्व करा है। यहाँ से हमने क्या करा, 616 था माइनस है, ऊपर जाके क्या हुई प्लस की हुई, तो 8 8 16 और 1 17। जब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया
पॉइंट यहाँ पे लगाया, इसमें क्या आई वो 616 आई। तो नॉर्मल है, हमें क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा डिस्टेंस ट्रैवल है, तो 30 मल्टीप्लाई 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 और 4.87 10 की पावर माइनस के 14। इन्हें सॉल्व करके अगर हम देखें तो क्या आया हमारा 484 इंटू 4.87 और 10 की पावर आई में सॉल्व करके 14 में से गए 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 8999 इंटू 10 की पावर प्लस के 5। इसे सॉल्व अगर मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया तो क्या आई 0.899 इंटू 10 की पावर 9। ये लगभग क्या होगा 90 इक्वल होगा, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर भी आ सकती है। अब इसके बाद हम मुझे एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए 16 माइनस के 19 नहीं 34 सॉरी उल्टा हो गया, ये तो हो गया। एनर्जी में यहाँ पे निकाल देती हूँ, निकालती हूँ ये 487 10 की पावर क्या था माइनस प्लस के 14। अब एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू 6.6 10 की पावर माइनस के 34 और ये कितना है हमारा म्यू 4.87 10 की पावर प्लस के 14। पावर हटाई तो 20 आई, माइनस के इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 32.14। अब 3.2 इंटू 10 की पावर क्या आई माइनस के 19 आ गई। पावर मतलब एनर्जी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ क्वांटम 2 जूल में एनर्जी कितनी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इसे सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद हमारा इसका आंसर क्या आएगा 0.62 आएगा। और अगर हमें 6.2 लिख दें तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 18 फोटोन हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटम। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पता चला होगा म्यू निकाला एच अपॉन में लैम्डा से, उसके डिस्टेंस ट्रैवल में लैम्डा और म्यू से मल्टीप्लाई करते जितने सेकंड में चाहिए था। एनर्जी इक्वल टू एच म्यू से निकालनी, देन नंबर ऑफ क्वांटम निकालने के लिए 2 जूल में जो भी जितने में पूछी है वो अपॉन में जितनी भी एनर्जी आई उससे हमने निकाल दी, जो हमारी कितनी आई थी 6.2 इंटू 10 की पावर 18 जूल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें, observed to be the distance of star generally v if the photon detector receive the total 3.15 into 10 की पावर 18 जूल from the radiation 600 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फोटोन रिसीव द डिटेक्टर से कितने फोटोन क्या होंगे रिसीव होंगे, ये हमें बताना है। अब हमने क्या करा, हमें जो दे रखा है हमने डिटेक्ट उसमें कितने किए 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल डिटेक्ट किए। अब उसमें हमें लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। देन नंबर ऑफ फोटोन पूछे जाए, ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है एच सी अपॉन में लैम्डा। इससे पहले हम एनर्जी निकाल देते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। हमने इसे सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। अब इसके बाद हमें टोटल एनर्जी हमारी कितनी आई 3 इतनी थी, और ये वाली क्या है हमारी टोटल एनर्जी है जितनी उसने वो करी थी क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन फिर से पढ़ें तो जिसमें उसने क्या कर रहा था फोटोन डिटेक्ट रिसीव टोटल एनर्जी की थी 3.15 और इतनी उसमें आई। अब हमने क्या करा जितनी आई उसमें से हम क्या कर देंगे नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ, तो हम क्या करेंगे जो भी हमारी टोटल एनर्जी है उसको डिवाइड कर देंगे 1 फोटोन की जो भी एनर्जी आई उससे। टोटल एनर्जी 1.35 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल थी और एक फोटोन की आई 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। हमने इसे सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद ये 9.2 इंटू 10 की पावर ये आई लगभग, तो ये लगभग किसकी इक्वल होगी 10 फोटोन के, ओके। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है अगर हम वो पढ़ें तो क्या है लाइफ टाइम ऑफ द
मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो लाइफ टाइम है वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट आर द मेजर बाय यूजिंग अ पल्स रेडिएशन सोर्स को यूज करता है ड्यूरिंग नियरली ऑफ द नैनो सेकेंड रेंज में। इफ द रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन 2 नैनो सेकेंड हो जाए तो नंबर ऑफ फोटोन बताने हैं ड्यूरिंग द पल्स रिसोर्स, जो हमारा रिसोर्स है 2.5 × 10⁻15। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रिसोर्स, इस रिसोर्स की हमें एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। लग रहा है पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा है, पर क्वेश्चन अटपटा सा नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। अगर हम इसे करें तो करने के लिए सबसे पहले जो भी हमें दिया हुआ है हम उसे लिखते हैं। लाइफ, उसने क्या कर, लाइफ टाइम मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट मेजर टू बी द रेडिएशन सोर्स, ड्यूरेशन टू बी द नैनो सेकेंड में है। अब हमने क्या करा, और उसने हमें बताया कि रेडिएशन सोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 नैनो सेकेंड है। अब 2 नैनो सेकेंड है उसकी रेडिएशन जो भी हमारी है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 में जितनी भी उसकी रेडिएशन सोर्स आई हो कितने आई, 2 × नैनो सेकेंड में तो 10⁻⁹। तो अगर हमने इसे सॉल्व करा तो 0.5 × 10⁻⁹ आ गई। अब हमें एनर्जी ऑफ फोटोन बतानी है, वो क्या होती है, h म्यू, n बताने हैं, n भी उसने दिए हुए हैं हमें शायद, वो कितने दे रखे हैं देखो उसने, ड्यूरेशन ऑफ द पल्स रिसोर्स 2.5 × 10⁻18, इतने फोटोन को वो एमिटेड करता है। तो 2.5 × 10⁻15 × 6.6 10⁻34, 0.5 10⁻9। जूल। अब इसे भी सॉल्व करा तो ये कितना है, 8.25 10⁻⁻10 जूल। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 50 है। उसमें क्या है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्यूबलेट एब्जॉर्प्शन रेडिएशन ऑब्जर्व ऑफ 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच ट्रांजिशन, दोनों ट्रांजिशन में हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। एंड और क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द 2 एक्साइटेड स्टेट के बीच में कितना डिफरेंस है हमें ये बताना है। अब हमारे पास जो दो, एक तो ये है 589 नैनोमीटर, तो 589 × 10⁻⁻19 नैनोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूँ तो c/λ1 3 × 10⁻+8 है, 5 8 9 10⁻⁻9 मीटर। गलती से होगा बच्चों। अगर मैंने इसे सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद आया मेरा 0.00509 × 10⁻17। तो अगर मैंने इसे 5.09 वाला आई तो पावर क्या हो गई मेरी, कम हो गई 14 सेकेंड। ये µ1 आ गया। अब ऐसे µ को फ्रीक्वेंसी जो हमारी दूसरी वाली लैम्डा है वो क्या करेगा था 589.6 × 10⁻⁹। इसे सॉल्व करा तो µ को कितना आ गया मेरा 3 × 10⁻18 8 5 8 9 × 10⁻⁻9। इसे सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद आया 0.00508 10⁻17 और यहाँ लाई तो 5.08 10⁻14। ठीक है, ये मेरी µ2 आ गई। अब हमें एनर्जी चेंज बताना था तो ये करा 6 ये होता है एनर्जी चेंज डेल्टा = h म्यू। अब म्यू क्या है, चेंज है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं h µ2 - µ1। 6.6 10⁻⁻34। दोनों की म्यू की पावर सेम है 14 14, को वाले के बाहर रखेंगे तो 2 कितनी है मेरी 5 0 9 -5.08 × 10⁻⁻9
14. तो 6.6 into 0.005 10 की पावर माइनस के 20. अब इसे सॉल्व करा तो 0.033 10 की पावर माइनस के 20. तो ये क्या गई 3.3 10 की पावर माइनस के 22 जूल. ये एनर्जी चेंज आ गया मेरा. ओके. अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है ना, 50 के बाद क्या है 51. तब हमने पहले एक की फ्लिप म्यू 1 निकाला, देन म्यू 2, फिर एनर्जी चेंज में से रख दिया. हमें पता है कि इक्वल टू एच म्यू होता है. 2 म्यू है तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 करा तो देन हमारा आंसर आ गया. अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, द वर्क फंक्शन ऑफ द cesium atom is 1.9 electron volt. Calculate the threshold wavelength, threshold frequency of the radiation, and if the cesium element radiate with wavelength 500 नैनोमीटर से वो चल रहा है, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. वो बेटे बहुत सारी चीजें पूछ ली इसमें. तो अब हमें पता तो सभी है. वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम का वर्क फंक्शन उसे दिया है. वर्क फंक्शन मतलब कि म्यू नॉट शायद से 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नहीं इतना है. कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द सीजियम एलिमेंट वाज बी द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर दी है. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. अब वर्क फंक्शन इससे और फाई से किसी से भी क्या कर सकते हैं, हम डिनोट कर सकते हैं. कोई वो नहीं है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से खाली वोल्ट में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल. अब ये निकालो पहले. म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया मेरा एच म्यू. यहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये आ जाएगी मेरी म्यू नॉट अपॉन में एच. ये है 19.16 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में 6.6 10 की पावर माइनस के 34. अब हमने इसे जब सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारा 3.04 अपॉन में 6.6 10 की पावर माइनस के नहीं प्लस के 15. इसे और सॉल्व करा तो 0.6460 10 की पावर 15. अब 0.1 आगे को लगा दिया तो 14 हो गई 10 की पावर 4.60 10 की पावर क्या हो गई मेरी 14. ये तो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हमें वेवलेंथ भी देखनी है थ्रेशोल्ड वाली. तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी एच सी अपॉन में ये. अब अगर हमने इसे निकाला तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम 6.6 10 की पावर माइनस की 34 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 4.6 सॉरी म्यू नॉट निकालना है ना. म्यू नॉट कितना है 19 6 10 की पावर माइनस में 19. अभी हमने जब सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद ऊपर वाला तो ये आया और पावर मेरी कितनी आई 19. ऊपर जब सॉल्व करा तो 10 की पावर क्या आई 7 माइनस की और अपॉन में नीचे कितना आया मेरा 304. सॉल्व करा तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस की 7. ठीक है. अगर मैंने पॉइंट हटाया तो ये आई 53 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 और ये कितना है 53 नैनोमीटर. ओके. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकल गई. अब हमें क्या बतानी है काइनेटिक एनर्जी बतानी है. काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस के म्यू नॉट. अब काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने के लिए मेरे को इधर वाला मिटाना पड़ेगा. तो आपने भी नोट कर लिया होगा इसको.
इसको सॉल्व करके आया 30.26 और इसे सॉल्व करके क्या आया 0.092 इंटू 10 की पावर -19 और अगर हमें ये लिखें 10 की